राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पुलिस अब अपने मुखिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आवाज उठा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांज रही है और पुलिस थाने में बंद कर रही है। ऐसा ही मामला शुक्रवार को धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल पर वैट घटाने के साथ महंगाई के खिलाफ विरोध कर रहे भाजपाइयों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कई पदाधिकारियों को पुलिस थाने लाकर राउंड अप कर लिया। भाजपाइयों की पिटाई होते अधिकांश कार्यकर्ता भाग गए। जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा कार्यकर्ताओं के साथ अकेले खड़े रह गए। पदाधिकारी ने पुलिस थाने पहुंचकर फर्श पर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। पुलिस थाने में ही राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। बता दें, आज शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं होने पर राज्य सरकार के खिलाफ सैपऊ कस्बे के मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान एसडीएम ललित मीणा, सीओ विजय कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। लाठी बल का प्रयोग कर खदेड़ दिया। लाठी बल का प्रयोग किया तो अधिकांश भाजपाई भाग गए। ऐसे में जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा समेत करीब 1 दर्जन कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में अकेले खड़े रह गए। पुलिस थाने में फर्श पर बैठकर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ महंगाई, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी भाजपाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया ने कहा, उनके साथ पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई है। संगठन के पदाधिकारी गहलोत सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिससे आमजन, किसान, मध्यम वर्ग एवं मजदूर भारी परेशान हो रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। प्रदेश में आमजन की आवाज को दबाया जा रहा है। राज्य सरकार की गलत नीतियों का भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई, पेट्रोल डीजल पर वैट कम कराने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट कोई भी नेता या समर्थक दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में भाजपा फिर एक बार दो फाड़ दिखाई दी। क्या मामला हुआ? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सैपऊ उपखंड पर एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा, जिसमें कि गहलोत सरकार ने जो पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाई है, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन था, पुतला दहन था और ज्ञापन था। इस पर पुलिस प्रशासन ने युवाओं पर लाठियां भांजी, प्रदर्शन को रोका एवं जनता की आवाज़ को केंद्र तक या प्रदेश तक ना पहुंच जाए, इस तरह का एक काम करने का काम कर रही है प्रशासन। हम लोग गहलोत साहब को चेताना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि यही युवा जिसको आप रोक रहे हो आज, वही आपको कुर्सियों से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में आपकी एक एक सीट को ये युवा मोर्चा पूरे राजस्थान भर में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। यह सर क्या कार्यक्रम था, क्या घटना हुई है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह घुरैया के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई राजस्थान में जो वैट की दरें हैं, उनको कम कराने के लिए, जनता को राहत दिलाने के लिए एक विरोध का कार्यक्रम और ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया था आयोजित। मुझे भी सूचना दी गई, मैं भी वक्त मौके पर पहुंचा तो वहां पर पुतला दहन करके और ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम बना रहे थे, वहां पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करा। उनको गिरफ्तार करने के बाद में थाने ले आई तो मैंने भी यहाँ कर अपनी गिरफ्तारी दी है, क्योंकि गहलोत सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने सारे हथकंडे अपना रही है। इस तरह का अलोकतांत्रिक व्यवहार जो जनता के साथ किया जा रहा है, जनता की कोई सुख दुख की उनको परवाह नहीं है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो रेट दर या वेट की लगाई हुई है, जिससे आम किसान, व्यापारी, जनता परेशान है, बुरी तरह प्रताड़ित है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर, दुख दर्द में आवाज़ मिलाकर इसी तरह निरंतर अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा और जनता को राहत दिलाने का काम करेगा। चाहे पुलिस हमको जेल में डाल दे, चाहे मैं कारागार में डाल दे, चाहे काला पानी की सजा दे। धन्यवाद। धौलपुर आज सनातन रक्षक भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा धौलपुर जिले में भव्य तरीके से निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती अर्चना शर्मा जी, महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा धौलपुर की बेटी पूजा कपिल मिश्रा जी, पूर्व राज्य मंत्री श्री SD शर्मा जी रहेंगे। साथ देश प्रदेश में चल रहे ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें सर्व ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय परशुराम सेना, विप्र फाउंडेशन, सनाड्य ब्राह्मण आदि के पदाधिकारी अपने जिला टीम के साथ शिरकत करेंगे। शोभा यात्रा का भव्य आयोजन भगवान परशुराम जी की 4 बजे आरती के बाद अतिथि गण और समाज के वरिष्ठ जनों के स्वागत सम्मान के बाद 4 बजे महात्मानंद की बगीची से चालू होते हुए टाउन चौकी
राजाखेड़ा बाईपास से गौशाला होते हुए परशुराम मंदिर पंचायत समिति में महाआरती के साथ समापन किया जाएगा। भव्य परशुराम शोभा यात्रा आयोजन समिति आप सभी से अनुरोध करती है, आप सभी सादर परिवार सहित पधारें। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने 5 दिन में वाहन चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि चोरी गए वाहन को भी यूपी के एक गांव से बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है। कंचनपुर थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, विगत माह 28 और 29 मई की मध्यरात्रि को थाना क्षेत्र के कचपुरा, बड़ापुरा, टोटरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बन रही पेयजल टंकी के निर्माण कार्य के प्लांट से ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी हुई थी। उक्त घटना को लेकर निर्माण कार्य कंपनी के ठेकेदार जितेंद्र परमार ने कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। उक्त घटना को लेकर जिला प्रशासन पैच जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भी पुलिस को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए थे। पुलिस ने 3 टीमें गठित कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते हुए मामले में कार्रवाई की। 5 दिन में ही पूरे मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ में चोरी गई ट्रैक्टर व ट्रॉली को भी बरामद कर लिया। एसएचओ देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, आरोपी ट्रैक्टर बाद यूपी के जगनेर थाना क्षेत्र के रिछोरा गांव लेकर गए थे, जहां उसे छुपा कर रखा गया था। वारदात का मुख्य सरगना रहल गांव निवासी रिंकू पुत्र दामोदर गुर्जर है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। आरोपी रिंकू ने गाँव के ही राम पूजन गुर्जर के साथ मिलकर ट्रैक्टर चोरी की साजिश रची, जिसमें यूपी के जगने थाना क्षेत्र के रिछोरा गांव निवासी भोला उर्फ भोलू गुर्जर भी शामिल था। तीनों ने 2 अन्य लोगों के सहयोग से देर रात्रि में प्लांट से ट्रैक्टर ट्रॉली को चोरी किया, डांग के रास्ते यूपी के जगनेर के रिछोरा गांव ले जाकर छिपा दिया। वारदात के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से जिला साइबर टीम की मदद से कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर दबिश दी। 5 दिन में ही मामले में आरोपी रामपूजन पुत्र सुल्तान गुर्जर निवासी रहल, भोला उर्फ भोलू पुत्र राजेंद्र गुर्जर निवासी रिछोरा जगनेर को गिरफ्तार करते हुए चोरी गई ट्रैक्टर व ट्रॉली को बरामद किया है। अब आरोपी से पूछताछ के साथ फरारी आरोपी रिंकू और एक अन्य की तलाश जारी है। दिनांक 29/5/2022 को गांव कचपुरा में स्कूल के पास जल जीवन मिशन का टंकी निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें एक ट्रैक्टर वहीं खड़ा हुआ था, जो रात्रि को किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया, जिस पर मुकदमा नंबर 168/22 अंडर सेक्शन 379 IPC में थाने पर दर्ज किया गया था। उस क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा हमें निर्देश दिए गए थे कि ट्रैक्टर की बरामदगी 100% सुनिश्चित की जाए। इसमें थाना स्तर पर 3 टीम गठित की गई थी। टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए गए और विभिन्न प्रकार के सर्विलांस और CDR और BTS विश्लेषण के आधार पर जो संदिग्ध नाम आए उनकी तलाश पतारशी की गई और वेरिफिकेशन किए गए कि वास्तव में चोरी में कौन शामिल था। इस श्रृंखला में लगातार अन्य जगहों जहां भी संदिग्ध स्थान थे दबिश दी गई। टीम द्वारा विशेष प्रयास करके आज ट्रैक्टर ट्रॉली को सकुशल और 2 मुलजिमों सहित हमने बरामद कर लिया है, और जिससे मुलजिम रामपूजन सन ऑफ सुल्तान उम्र 22 साल निवासी रहल और मुलजिम भोला गुर्जर सन ऑफ राजेंद्र गुर्जर निवासी रछोवा जगनेर यूपी को हमने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनसे प्रकरण हजामे और अन्य वारदातों के संबंध में अनुसंधान चल रहा है। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। You are within me. You are infinite. You are infinite. You are unique. You are unique. आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं।
धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे करौली धौलपुर नेशनल हाईवे 11B पर बिजौली गौशाला के पास धौलपुर की तरफ से बाड़ी की तरफ आ रहे 27 वर्षीय बाइक सवार को बिजौली से पीछा कर रहे बाइक पर सवार 3 लुटेरों ने बाइक सवार युवक को लूटने के उद्देश्य से गोली मार दी। गोली बाइक सवार युवक के दाहिने हाथ में लगी, जिसके चलते बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन बाइक सवार युवक ने हिम्मत नहीं हारी, बाइक की स्पीड बढ़ाकर भाग गया। लुटेरों ने काफ़ी दूर तक बाइक सवार घायल युवक का पीछा भी किया, लेकिन लुटेरों के हाथ बाइक सवार युवक नहीं लगा। वहीं बाइक सवार घायल युवक ने रिलायंस पेट्रोल पंप पर पहुंच स्थानीय बाड़ी सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर तत्काल पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने घायल को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। आपको बता दें, 27 वर्षीय दिनेश मीणा पुत्र राम स्वरूप मीणा ग्वालियर मध्य प्रदेश में रेलवे कर्मचारी है, जो ड्यूटी कर अपने गांव उमरेह बाइक द्वारा ग्वालियर से आ रहा था। तभी रास्ते में करौली धौलपुर नेशनल हाईवे 11B पर बिजौली के पास एक बाइक पर सवार होकर आए 3 लुटेरों ने उसका पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की। जब बाइक सवार लुटेरों की कोशिश नाकाम हुई तो उन्होंने बाइक सवार दिनेश मीणा को गोली मार दी। गनीमत रही बाइक सवार दिनेश मीणा हेलमेट पहने हुए था। गोली दिनेश मीणा के दाहिने हाथ में लगी, जिसके चलते दिनेश मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन बाइक सवार दिनेश मीणा ने साहस का परिचय देते हुए बाइक की स्पीड बढ़ा ली। रिलायंस पेट्रोल पंप पर पहुंच बाड़ी सदर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सर, मैं ग्वालियर ड्यूटी से घर जा रहा था इमरजेंसी वर्क के लिए, तो धौलपुर में 9:30 बजे के समथिंग में आ गया। तो उसके बाद लगभग 9:45 और 10 के बीच में बिजौली के पास, बिजौली से थोड़ा आगे गौशाला के पास 3 अज्ञात बाइक सवार लोगों ने मेरे से बाइक छीनने की कोशिश की। तो उसमें वो असफल हुए। तो उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर कट्टे से वार किया। तो उसके बाद मैं उनसे कैसे करके बच निकला और मेरे राइट शोल्डर में काफ़ी गंभीर चोट आई। तो उसके बाद मैंने FIR वगैरह की है। तो उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है। उसके बाद डिस्चार्ज किया। क्या मामला है? परिवादी दिनेश मीणा निवासी उमरे ने बताया कि कल रात को करीब 10:15 बजे वह धौलपुर से अपनी बाइक से बाड़ी के लिए आ रहा था। तभी बिजौली के पास में 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उसका पीछा कर उसकी मोटरसाइकिल वह बैग छीनने का प्रयास किया। इस क्रम में वह मोटरसाइकिल को वहाँ से भगा कर ले गया और इसी दरमियान उसके चोट आ गई और चोट आने पर उसने सूचित किया, जिस पर उसका फ़िलहाल मेडिकल करवा दिया गया है। सर, बताया जा रहा है उसको गोली लगी है। फ़िलहाल उसके मेडिकल के लिए तहरीर दे दिए और जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे मेडिकल MLC में जो भी है स्पष्ट हो जाएगा। धौलपुर सरमथुरा उपखंड इलाके के वन क्षेत्र में मजदूरों की मजदूरी हलाल करने का मामला सामने आया है। करीब 25 दिन तक वन विभाग के कर्मचारियों ने 15 मई दूर से वन विभाग की जमीन से पेड़ों की कटाई छटाई तो करवा ली, लेकिन भुगतान के लिए अधिकारियों की चौखट ढोक लगा रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र देकर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के साथ भुगतान कराने की मांग की गई। जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र देने पहुंचे मजदूर अमर सिंह निवासी बथुआ खो ने बताया, 1 वर्ष पूर्व जब कोरोना की दूसरी लहर ने शुरुआत की थी, उस समय वन विभाग के रेंजर बने सिंह एवं अमरपाल उसके पास पहुंचे थे। वन विभाग के दोनों कर्मचारियों ने बथुआ खो गांव से लेकर बड़ा गांव तक वन विभाग की जमीन से खड़े पेड़ों की कटाई छटाई का ठेका दिया था। मजदूरों की मजदूरी 300 रुपये निर्धारित की गई थी। शिकायती पत्र में बताया, 15 मजदूरों द्वारा करीब 25 दिन तक 5 से 7 किलोमीटर तक पेड़ों की कटाई छटाई का काम किया था। आरोप लगाते हुए कहा, लगभग 1 साल का समय वन विभाग के अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगाते हो गया, लेकिन जिम्मेदारों ने मजदूरी का भुगतान कराने की जहमत नहीं उठाई। विगत 1 साल से मजदूर 15 मजदूरों की मजदूरी प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सिस्टम के हर अधिकारी कर्मचारी की तरफ से निराशा हाथ लग रही है। शुक्रवार को हताश निराश होकर मजदूर भंवर सिंह ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र दिया है, जिसके माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ मजदूरी का भुगतान दिलाने की मांग रखी है। यार सर 2021 में सर लॉकडाउन में सर मैंने NH 11 पर काम करवाया सर, मजदूर ले जाकर सर। और सर मैं काम करवाता रहा, खेड़े बॉर्डर से लगा कर बड़े गाँव तक 6-7 किलोमीटर मैंने सर चंगाई और पेड़ों की कटाई करवाई सर। और सर करवा कर सर अब तक मेरा सर पेमेंट ही नहीं हुआ है सर। मांगते हैं तो सर गाली गलौज करते हैं सर और ले पड़ी होती है सर, जानती तो है नहीं सर। वे मेरे से डेली गाली गलौज करते हैं सर। अधिकारियों से कहते हैं अब करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, वे सर पेमेंट नहीं करते हैं सर। अभी कुछ नहीं हुआ है सर। अभी तो सर टेलाते रहे हैं सर, 5 तारीख को कर देंगे, 6 को कर देंगे, 7 को कर देंगे।
नाम सर मेरा भंवर सिंह है सर। सर बथुआ को वन समिति का अध्यक्ष हूँ सर मैं, और सर बथुआ को होते हैं सर। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास बाइक और पिकअप की आमने सामने की भीषण भिड़ंत में बाइक सवार दंपत्ति अपने 2 बच्चों समेत घायल हो गए। वहीं पिकअप चालक पिकअप गाड़ी को लेकर मौके से रफू चक्कर हो गया। घटना को देख मौके पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल ही घायलों को निजी साधन द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव धौंधे का पुरा निवासी 30 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र तेज सिंह गुर्जर अपनी ससुराल गांव बैनपुरा में आयोजित भागवत कथा के भंडारे में सम्मिलित होने गया था, जहां से 22 वर्षीय अपनी पत्नी नीतू उर्फ नितेश अपने 6 वर्षीय पुत्र अखिलेश के साथ 4 वर्षीय पुत्र अनिल को बाइक द्वारा अपने गांव ले जा रहा था। बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास बसेड़ी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप गाड़ी से उसकी बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार वीरेंद्र गुर्जर अपनी पत्नी दोनों नाबालिग बच्चों सहित घायल हो गया। धौलपुर में एक युवती ने अपने पहले पति के खिलाफ अश्लील फोटो शेयर करने की शिकायत दर्ज कराई है। आपसी अनबन के कारण युवती का शादी के 2 साल बाद तलाक हो गया था, जिसके बाद से वो मायके में रह रही थी। युवती के पिता ने अभी कुछ समय पहले ही उसका रिश्ता दूसरी जगह कर दिया। जब पहले पति को यह बात पता चली तो उसने युवती को फ़ोन कर गाली गलौज की। उसके बाद उसके एडिट किए अश्लील फोटो रिश्तेदारों को शेयर कर दिए। फोटो शेयर होने के बाद युवती मानसिक तनाव में आ गई। अब उसने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर जाँच कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम को दी गई है। थाना प्रभारी गौतम ने बताया, शहरी इलाके की रहने वाली एक युवती की शादी साल 2019 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुई थी। 2021 में दोनों का तलाक हो गया। कुछ समय पहले युवती के पिता ने दूसरी जगह रिश्ता कर दिया, जिसके बाद पति ने एडिट कर अश्लील फोटो बना दिए। दूसरी जगह शादी नहीं करने का दबाव बनाते हुए गाली गलौज की। अश्लील फोटो को उसके रिश्तेदारों को भी शेयर कर दिया। अब उसने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामले में युवती के बयान दर्ज किए जाने के साथ ही आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। युवती के आपत्तिजनक फोटो को हटवाने की प्रक्रिया की जा रही है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है। ऐसे में 8 साल पूरे होने पर जिले में भाजपा के पदाधिकारियों ने भी मोदी जी की उपलब्धियां तो गिना दी, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भाजपा की जनप्रतिनिधि अपने ही 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां नहीं गिना पाई। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने भाजपा की धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा से उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को पूछ लिया, तो अपने द्वारा विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्य तो नहीं गिनवा पाई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि जिले में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, हेलीपैड और ओवरब्रिज बनाए गए हैं। और क्या बताया जाए। बड़ी बात है, जब विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा खुद के विकास कार्य नहीं बता पाए तो भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी चुप्पी साधी रखी। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि द्वारा विधानसभा क्षेत्र में खुद के करवाए गए कार्यों के बारे में जानकारी ना दे पाना उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बता दें, मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर भाजपा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा ने केंद्र की कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा, भाजपा के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में आगमन से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मोदी सरकार NDA 2 को सफलतम 8 वर्ष पूर्ण हो गए। इन 8 वर्षों की पैच NDA 2 को सफलतम 8 वर्ष पूरे हो गए। इन 8 वर्षों की राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शासकीय तौर पर ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा, इतने बड़े लोकतंत्र में उन माता बहनों की विडंबना देखिए जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने इस पीड़ा को समझा और देश में 10 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हुए। ये बदलाव की पहली शुरुआत थी। 45 करोड़ जनधन के खातों ने भारत की जनता को ताकत दी है। भ्रष्टाचार पर नकेल पड़ी है। देश में दिव्यांग को, विधवा को अपनी पेंशन के लिए गुहार लगानी पड़ती थी। आज इज्जत सम्मान के साथ उनके खातों में राशि सीधे जमा होती है। भारत की 100% आबादी के पास गैस कनेक्शन है। 10 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला के हैं, जिनसे माता बहनों को धुएं से आज़ादी दिलाई। देश की 55 करोड़ आबादी को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। नमस्कार, नमस्कार। इस तरह मोदी जी के आज 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस संदर्भ में आप सबको बताना चाहते, सभी लोग जानते भी हैं। और जिस तरह मोदी जी ने एक महिलाओं के लिए एक विशेष कदम जो उठाया था कि महिलाएं हमेशा रात का इंतज़ार, अंधेरा का इंतज़ार करती थी शौच जाने के लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम हमारी बहनों के लिए किया है, घर घर शौचालय बनाने का काम। और उसी प्रकार गैस कनेक्शन जो माता बहनें अपने
जीवन यापन करती थी, धुआं में रोटियां सेकती थी, खाना बनाती थी, हर तरह का काम धुएं से ही करती थी। और मोदी जी ने जब गैस कनेक्शन महिलाओं को देना चालू किए तो सभी महिलाओं के अंदर जोश और खुशी की भावना जागृत हुई। ऐसे मैं प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरह से देखा जाए कि मोदी जी ने देश के दिव्यांगों और विधवाओं के लिए भी विशेष पेंशन योजना लागू की है, इसलिए भी मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और किसान भाइयों को भी प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि जो दी है उसके लिए मैं केंद्रीय से सभी मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ बार बार कि इसी तरह से मोदी जी जनता जनार्दन के काम करते रहें, देश में काम करते रहें। और आगे जिलाध्यक्ष जी ने सारा विस्तार से बताया है, आपने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैडम आप भी पिछले 3 साल का बता दो, आप बताया क्या धौलपुर शहर की कोई उपलब्धियाँ बनाओ 3 साल में आपकी क्या उपलब्धियाँ? 3 साल में आप मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानकारी रखते हैं। जिस तरह नहीं मेडिकल कॉलेज दिया है और हॉस्पिटल दिया है और हेलीपैड दिया है और इतने काम जिस तरह ओवर ब्रिज भी बनाए गए हैं और क्या बताएं, हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल में भी हाँ गैस यंत्रण है जो मतलब पर डे 100 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। और जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ी है, चाहे प्रेशर चिकित्सा के क्षेत्र में या किसी विकास के रूप में, मैंने हमेशा साथ दिया है और जनता जनार्दन से हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। धन्यवाद। शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में आने वाले फरियादियों ने रिटायर्ड जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को काफी याद किया, क्योंकि अपनी शिकायत को लेकर दूर दराज से फरियादी भीषण गर्मी में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन जिला कलेक्ट्रेट में उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं हुआ। कारण है कलेक्ट्रेट में टंकियां खाली होने से फरियादियों को पीने का पानी नहीं मिल पाया। ऐसे में फरियादियों में चर्चा रही, अगर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल यहां होते तो शायद कलेक्ट्रेट में पीने के पानी के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। हालांकि कलेक्ट्रेट में लगी टंकियों के खाली होने को लेकर कर्मचारी भी चुप्पी साधे रहे, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस उप मुख्यालय जयपुर द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन व धौलपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा व धौलपुर ग्रामीण सैपो सर्किल एवं कार्यवाहक बाड़ी सर्किल के सीओ विजय कुमार सिंह के निकटतम सुपरविजन में विजेंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना बाड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 30 वर्ष से फरार चल रहे 5 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जानकारी देते हुए बाड़ी थाना एसएचओ विजेंद्र सिंह ने बताया, सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय एमजीएम बाड़ी के स्थायी वारंट के गांव दखली कापुरा से अलग अलग स्थान से गठित पुलिस टीम में शामिल सहायक उप निरीक्षक रविंद्र सिंह के साथ हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल रिंकू, कांस्टेबल चालक केदार के अथक प्रयास के चलते घेराबंदी देकर कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है।